जय श्री कृष्ण। आज की कहानी का नाम है संकल्प शक्ति। जापान देश की घटना है ये। नेकिनाबू नामक राजा चिंताक्रांत मनस्थिति में महल के उद्यान में इधर उधर टहल रहा था। न तो उसे रात भर नींद आई थी, ना ही भोजन में रुचि थी। उसकी चिंता का कारण भी कुछ ऐसा ही था। जापान पर शत्रु की प्रचंड सेना का आक्रमण हुआ था। युद्ध आरंभ हो गया। शस्त्रास्त्र और सैन्य दल दोनों में शत्रु प्रबल। पहले ही दिन जापान का सेनापति वीरगति को प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप जापानी सेना का मनोबल टूट गया। शत्रु सेना राजधानी की दिशा में आगे कूच कर रही थी। शत्रु को रोकना आवश्यक था, लेकिन नेकिनाबू राजा के पास सेना में नई जान फूंक कर उसका नेतृत्व करने वाला योग्य सेनापति नहीं था। सेना का नेतृत्व कौन करे, इसी चिंता में राजा बाग में चक्करे मार रहा था। उसी वक्त एक सन्यासी उस बाग में आया। राजा को चिंताग्रस्त देख उसने राजा को इसका कारण पूछा। महाराज से वो कारण सुना। सन्यासी ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, मैं करूंगा आपकी सेना का नेतृत्व। मैं बनता हूं आपकी सेना का सेनापति। आप तो सन्यासी है, आपने न तो कभी तलवार पकड़ी, ना ही कभी बंदूक का चाप खींचा। आप युद्ध पर कैसे जाएंगे? आपकी दाढ़ी मूछ देखकर कौन कहेगा आपको सेनापति? पहले ही हताश हुई सेना को आप जैसा सेनापति मिला तो फिर क्या कहना। आप इस झमेले में न पड़े तो ही अच्छा है। महाराज, सेनापति के लिए शस्त्र कौशल्य की अपेक्षा शब्द कौशल्य महत्वपूर्ण होता है। सेनापति के आत्मविश्वास पर ही सेना युद्ध करती है। मैं शस्त्रास्त्र चलाना नहीं जानता, फिर भी मेरा अपने शब्दों पर तथा अपने कर्तृत्व पर पूरा विश्वास है। अब प्रश्न ही है मेरे दाढ़ी मूछों का, मेरी वेशभूषा का। सो मैं सेनापति की वेशभूषा धारण करूंगा और दाढ़ी मूछे भी मुंडवा दूंगा। मेरा देश संकट में हो तो मैं निश्चिंत कैसे बैठ सकता हूँ? महाराज, वैसे भी सेनापति के मृत्यु के कारण शत्रु सेना कल राजधानी पर हमला करेगी ही। आप मुझे अवसर प्रदान करके तो देखें। सन्यासी के इस आत्मविश्वास भरे कथन से राजा प्रभावित होकर विचार करने लगा। कोई दूसरी व्यक्ति वैसे भी उपलब्ध नहीं है, फिर इस सन्यासी को मौका देने में हर्ज ही क्या है? ऐसा सोचकर राजा ने सन्यासी को सेनापति के वस्त्र प्रदान किए। दाढ़ी मूछें और जटाएं निकालने पर सन्यासी राजपुरुष दिखाई देने लगा। नए सेनापति की नियुक्ति की घोषणा की गई, किंतु एक सन्यासी को सेनापति बनाया गया है, इस रहस्य को पूरी तरह गुप्त रखा गया। नया सेनापति सेना के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसने अपने वीरश्री युक्त ओजपूर्ण भाषण से मुरझाई सेना में प्राण फूंक दिए। सेना ने युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। सेनापति रथ पर सवार होकर सेना का नेतृत्व कर रहा था। चलते चलते रास्ते में एक पैगोडा बुद्ध मंदिर आया। सेनापति ने वहां रुकने का आदेश दिया। अपनी बुलंद आवाज में सेना को संबोधित करते हुए सेनापति ने कहा, ठहरो, आज हम युद्ध पर जा रहे हैं। इस देवता की मर्जी जान ले। यह मंदिर अत्यंत पवित्र और जागृत देवस्थान है। इसका निर्देश कभी गलत नहीं होता, ऐसी मान्यता है। मैंने भी कितने बार इसका अनुभव किया है। मैं 3 बार हवा में इस सिक्के को उछालूंगा और छापा काटा करूंगा। 3 में से 2 बार छापा आया तो हम निश्चित विजयी होंगे। 2 बार काटा आया तो हमारी हार होगी। सेनापति ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला। ईश्वर को प्रणाम कर उसने सिक्का उछाला। हाथ धीरे से हटाया, देखा
छापा था। पूरी सेना आनंदित हुई। पहला ही शगुन ठीक था। अब दूसरी बार देखते हैं। ऐसे कहते हुए फिर से सिक्का हवा में उछाला गया। सभी की जिज्ञासा चरम सीमा पर पहुंच गई। सेनापति ने सिक्के को हाथ में पकड़ा। पूरी सेना मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। सेनापति ने धीरे धीरे से ऊपर से हाथ हटाया। धड़कते दिल से सबने देखा, छापा ही था। अब तो मानो चेतना की लहर से सारी सेना में दौड़ गई। लोग घोषणाएं देने लगे, रणभेरियां बजने लगी। सेनापति ने उन्हें टोका, अभी एक बार और शगुन देखना बाकी है। यदि तीसरी बार भी छापा ही आया तो हमारी प्रचंड जीत होगी। उन्होंने फिर से सिक्का हवा में उछाला। तीसरी बार भी छापा देखकर तो सेना में उत्साह का सागर उमड़ पड़ा। सभी खुशी के मारे नाचने लगे। उत्साहवर्धक घोषणाएं तथा रणभेरी की गूंज से वातावरण में नई चेतना आ गई। ईश्वर को प्रणाम कर उत्साहित सेना युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ी। सभी के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। शत्रु की सेना विशाल थी। युद्ध प्रारंभ हुआ। घमासान युद्ध में जापानी सेना ने अपूर्व पराक्रम का परिचय दिया। शत्रु सेना का सेनापति मारा गया। सेनापति को धराशायी होते देख शत्रु सेना का तो हौसला पस्त हो गया। जापानी सेना का आवेश देख शत्रु पक्ष के तो पैर उखड़ गए। वो भाग खड़े हुए। जापानी सेना की जीत हुई, प्रचंड जीत हुई। और ऐसे प्रचंड विजय प्राप्त कर जापानी सेना राजधानी की ओर लौटने लगी। विजयी सूचना लेकर एक घुड़सवार राजधानी में पहुंचा। अपने नए सेनापति का अभिनंदन करने के लिए राजा व्याकुल हो रहा था। विजयी सेना के स्वागतार्थ राजा हाथी पर आरूढ़ होकर निकल पड़ा। उसी मंदिर के पास राजा तथा सेना की भेंट हुई। राजा हाथी से उतर पैदल चलने लगा। सेनापति भी रथ से उतरे। राजा ने सेनापति का आलिंगन कर अभिनंदन किया। फिर भी जिज्ञासावश राजा ने प्रश्न किया, आपको युद्ध का अनुभव न होते हुए भी यह विजय कैसे प्राप्त हुई? पास खड़े एक सैनिक ने बड़ी अधीरता से उत्तर दिया, महाराज, इसी देवता ने हमें आशीर्वाद दिया था। इसी देवता के आशीर्वाद एवं कृपा से ही हम विजयी हुए महाराज। नहीं मित्रों, सेनापति ने कहा, इस देवता के कारण हम विजयी नहीं हुए। आपके आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति के कारण ही हमारी जीत हुई है। अपने पास रखा सिक्का सभी को दिखाते हुए सेनापति ने कहा, मित्रों, मैंने जिस सिक्के का शगुन के लिए प्रयोग किया था उसके दोनों ओर छापा ही था। मैं चाहे कितने बार हवा में उछालूं, छापा ही पड़ता। 3 बार छापा पड़ा देख आपका आत्मविश्वास जागृत हुआ। विजय का संकल्प और विश्वास आपके मन में निर्माण हुआ। इस संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास के कारण ही आज हम विजय प्राप्त कर सके। सन्यासी के बुद्धि चातुर्य पर राजा प्रसन्न हुआ। संकल्प शक्ति का महत्व सबने जान लिया था। धन्यवाद।